अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कंवल के घर में, कंवल के होम में खुशामदीद। और आज मैं गई थी, हमारी साइड पे लगता है जुमरात बाज़ार, तो जुमरात बाज़ार से मैंने कहा रमज़ान के लिए कुछ ना कुछ सामान ली जाए। ये देखें, ये हमने टोकरियाँ लिए खजूर वगैरह धोने के लिए, और ये सामान धो के आसानी से हम लोग रख सकते हैं। और ये हमने बॉल लिया है, ये देखें। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हुई है, समझ में नहीं आता बंदा क्या करे और क्या ना करे। और दो ये बोतलें ली है। ये बोतलें मुझे सुन के हैरानगी हो रही है, कहाँ ये इतनी सस्ती होती थी। अब के जब ये बोतलें हमने लिए तो 350 रुपये की बोतल, 2 बोतलें ली हमने। और ये देखें, ये बोतल हमने इंतहाई सस्ती ली है, इंतहाई सस्ती। इस बोतल को देख के और इस बोतल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये वाली बोतल लेके गलती कर ली, मुझे ऐसी ही सारी बोतलें लेनी थी। उसके साथ साथ हमने ली है, आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखें प्यालियाँ ली है। ये प्यालियाँ हमने ली है कि फ्रूट चाट वगैरह बच्चे खा रहे होते हैं, तो ये हमारी प्याली हो गई। और हमने बहुत सारा सामान लिया है। हमने ये छोटे छोटे से किन्नू लिए हैं, थोड़े से सस्ते मिल गए थे तो हमने कहा चलो ले लो, क्योंकि हर चीज़ इस्तेमाल में आ ही जाती है। गाइस, ये हमने लिए हैं मसाले, इसमें है जायफल और बादाम है, ये बादियान के फूल, काली मिर्चें, लौंग, अनारदाने, और ये पिस्ता है, और ये जावित्री, साबुत धनिया, और ये गोल वाली मिर्चें, और ये कुटी हुई मिर्चें, और ये हमने लिया है बम्बई बिरयानी मसाले का शाशा। और ये देखें, सब ये गरम मसाले का सारा सामान, हमने बहुत सारा सामान लिया है। ये हमने लिए हैं लेमन, क्योंकि लेमन की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में हमने अमरूद ले लिया, अमरूद थोड़े काफ़ी सस्ते मिल गए थे मुझे, तो मैंने ले लिए, मैंने कहा चलो। और इसके साथ मैंने लिए है गाजरें, गाजरों की छोटी सी नोक से छान जाने गाजरें हैं, और बहुत सारी चीज़ें लिए गाइस। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को एक, जब बंदा ख़रीदने जाता है ना तो सोचता ही रह जाता है कि किस तरह से हम घर के लेके चलें। लेकिन बहुत हम लोग सोच के चीज़ लाते हैं। ये देखें, ये मेरे पास था नहीं ना, हमेशा हर रमज़ान सोचती थी कि ये पापड़ वगैरह पकोड़े वगैरह निकालने के लिए ये लेकर आऊँगी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैंने ये भी ले लिया है। और बंद गोभी है, और इसमें है शिमला मिर्च। तो गाइस, ये देखें, ये है मेरी सामान। अभी तो मैंने सिर्फ ये सामान लिया है, अभी तो मुझे घर का सामान लाना बाकी है, और अभी बहुत सारा सामान आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल रमज़ान के हवाले से हमने ये सामान लिया है, और हमारे गरीबों की शॉपिंग हो गई है पूरी। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मेरे रब ने हमें इतना भी काबिल बनाया, इतना भी काबिल बनाया मेरे रब ने। शुक्र है मेरे रब का कि हमें ये चीज़ों से नवाजा है। वरना एक वक्त ऐसा भी था गाइस, आप यकीन कीजिएगा, रमज़ान में जब हम रोज़े खोलते थे तो पानी और नमक के सिवा सही माने में खाना भी नहीं होता था। तो मेरे रब का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। और अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है, और वो अपने बंदों को उतना ही आजमाता है कि जितना उसकी सहने की हिम्मत हो। लेकिन मुझे इतनी खुशी और इतना, यानी कि अंदर, आज मैं, ये पहला रमज़ान है कि जिसमें ये सामान लेकर आई हूँ और मैं खुश हो रही हूँ। यकीन करें, ये प्यालियाँ मुझे इतनी खूबसूरत सी लग रही हैं, जबकि इतनी महंगी प्याली नहीं है, ये प्यालियाँ सस्ती है गाइस। ये प्याली जो हमें मिली है, सिर्फ़ और सिर्फ एक प्याली हमें मिली है 50 रुपये की, तो हमने ये 4 प्यालियाँ ली है। हाँ, ये बॉल जो है ये हमें महंगा मिला है, ये बॉल हमें महंगा मिला है। लेकिन वही बात है, अभी रमज़ान की वजह से चीज़ें इतनी महंगी करी है, तो हमने सोचा कि चलो जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है बस वो बेहतर है। ये हमने ऐसी 2 टोकरियाँ ली हैं, एक हैंडल वाली ली है और एक ये वाली ली है। ये हमें सस्ती मिली है, ये हमें 50 की 2 मिली है। तो ये देखें ना, इतनी कम चीज़ों में हमने ये सामान हमारे घर का कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे डब्बे भर जाएंगे मसाले के, जो इस वक्त बिल्कुल खाली हैं वो डब्बे भर जाएंगे। और ये सब्ज़ी है और ये फ्रूट है, जो हमारे बच्चे, किन्नू तो खैर अभी बच्चे खा लेंगे, रोज़े आने में टाइम है, लेकिन ये कि अमरूद ख़राब नहीं होंगे, तो ये हमारे इफ्तारी के अंदर काम आएंगे। तो गाइस, हमने बनाई है आज आलू की कतलियाँ, उसके साथ हमारी चपातियाँ, ये देख सकते हैं आप चपातियाँ, और हम खा रहे हैं खाना, क्योंकि बाज़ार गए थे तो थक चुके थे। तो गाइस, हमारे जो एरिया में मैं बाज़ार गई थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे एरिया में लगता है
बाज़ार, और वो बाज़ार यानी कि बड़ा ही सही होता है। बड़ी बड़ी मार्केटों में जाओ तो चंद गाड़ियों के किराए और ये बहुत ही हमारे एरिया का होता है, तो वहाँ हम चले जाते हैं और चीज़ें हमें डिस्काउंट के साथ मिल जाती है। और बहुत सारी चीज़ें, आज कितने दिन बाद में गाइस मैं बाज़ार गई हूँ, तकरीबन मेरा ख़्याल है मुझे पिछले साल गई होंगी, तो मैं अब इस साल रमज़ान की ऐसे में गई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं अपने घर का छोटा छोटा सामान जो लेकर आई, जो मेरे घर में नहीं था वो मैं सामान लेकर आई गाइस। तो हम खा रहे हैं खाना और वकार अपना खाना खाने की इब्तिदा कर रहा है। ये बैठा है यहाँ पर, ये देखें आप, और वकार खाना खाएंगे। हम सब अब खाना खा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे ये आलू की कतलियाँ बड़ी मज़े की लगती है गाइस। ये पराठों के साथ तो बहुत मज़े की लगती है। अभी तो हमने रोटियां बनाई है क्योंकि रात में पराठे नहीं खा सकते, तो हमने रोटियां बनाई है, लेकिन बहुत ही मज़े की है ये। बहुत अच्छी बनी है गाइस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। ये देखें गाइस, अब ये मैं अपना निवाला मेरा बन रहा है और ये देखें इतनी मज़े की लगती है, पराठे के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बनी है गाइस। और टमाटर की खट्टास, मेरे पास जबकि हरी मिर्चें नहीं थी, मैं गाइस बाज़ार गई थी मैं और हरी मिर्चें लेके नहीं आई। देखे ना कैसा दिमाग हो चुका है। हरी मिर्चें लेके नहीं आई और वो मैंने नहीं डाली, खाली मैंने टमाटर और आलू की कतलियाँ बनाई हैं ज़ीरा का बंगाल लगाकर। ये बहुत मज़े की बनी है और टमाटर इस दौरान बड़े खट्टे आ रहे हैं ना, तो आलू की कतलियाँ भी खट्टी खट्टी हुई हुई हैं। हम खाना खाते हैं, मिलते हैं थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस ये देखें मैं पी रही हूँ चाय, और चाय भी सर में दर्द था, आज चाय पीने का मूड हो गया, तो हमने क्या, क्यों ना बेटेम चाय पी जाए। हम बेटेम चाय पी रहे हैं, टाइम के साथ नहीं पी रहे। तो मैं बाज़ार गई थी, मैंने अपनी रमज़ान की जो चीज़ें आपको दिखाई गाइस, यकीन करें इतनी खुशी हो रही है। एक वक्त था ना, कभी चीज़ें खरीदते वक्त सोचते नहीं थे कि सोचना क्या होता है, कभी सोचा भी नहीं हमने कि सोचते क्या है, बस ले लेते थे। और जब शादी नहीं हुई थी तो माँ बाप हमारी इस चीज़ को, कभी माँ बाप ने भी बल्कि ये महसूस नहीं होने दिया कि बेटा पैसे की कदर करो या पैसों को कभी नहीं। जो चीज़ मांगी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हो गए। लेकिन जब आज अपनी लाइफ के अंदर आए हैं तो हमें एक एक चीज़ों का हिसाब ऐसे रखना पड़ रहा है। बस मैं तो ये दुआ कर रही हूँ गाइस कि ये रमज़ान करीम की बरकत से ये बहुत अच्छा गुजरे, मेरा और मेरे बच्चों का, पूरे पाकिस्तान का, पूरे गरीब लोगों का। मैं गरीब लोगों की बात करें, अमीरों को या मिडिल क्लास के लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग सफ़ेद पोश ऐसे होते हैं जो किसी से कह भी नहीं सकते। मैं तो फिर भी अपनी यूट्यूब फैमिली के ज़रिए बात कर लेती हूँ, अपने दिल का हल्का कर लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग तो दिल भी हल्का नहीं कर सकते। तो गाइस आज मैंने आपसे कल इतना सारा बात करते करते मैं ख़ुद इमोशनल भी हो जाती हूँ और सोचने लग जाती हूँ कि मैं क्या लाइफ होती है इंसान की और क्या लाइफ बन जाती है। जब मैं अमरूद और किन्नू लेकर आई थी गाइस, मैंने आपको बताया था, तो देखिए मैंने अमरूद के और किन्नू के बच्चे भी मेरे पास है। हम जानवरों के बच्चे, इंसानों के बच्चे, यहाँ तक कि चिड़िया का बच्चा ही बहुत प्यारा लगता है। तो देखिए ये फ्रूट के बच्चे हैं और ये फ्रूट के बच्चे भी छोटे छोटे से क्यूट से बहुत प्यारे लगते हैं। तो इनको जब देखती हूँ मैं तो दुख भी बहुत हुआ कि इन छोटे छोटे से को तोड़ लिया गया, क्योंकि अभी ये खाने के काबिल नहीं हुए थे। और ऐसे ही जो मासूम बच्चे माँ की गोदों की आगोश के तलबगार होते हैं और उन्हें जब अगवा कर लिया जाता है या उन्हें बस स्कूल में कुछ भी हादसा हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो बच्चे किस तरह से जुदा होते हैं अपनी माँ की आगोश से, ऐसे ही अपनी टहनी से, अपनी दरख्त से, अपनी आगोश से जुदा होकर और ये मार्केट में आ गए इतने छोटे छोटे से फ्रूट बिकने के लिए। ये आपको कैमरे में बड़े लग रहे होंगे गाइस, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे से नन्हे से हैं। ये एक लीमू को देख लें आप, लीमू अगर देखा जाए ना, अच्छा लीमू जो होता है वो बड़ा होता है, ये उससे भी छोटे हैं।
तो गाइज मैं आपसे बस ऐसी बातें करते करते थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए कुदरत की शाकार पर बड़ा ही फ़ख्र होता है कि मेरे रब ने वाकई हर चीज़ को हर टाइम के लिए हर एक बारीकी के साथ पैदा किया है और बनाया है। मेरे रब का शुक्र है, मेरे अल्लाह तूने हमें हर चीज़ से नवाजा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी बसात में ना हो, लेकिन जो चीज़ें हमारे नसीब की नहीं हैं और या हमारे वो रिस्क हमारे नसीब में नहीं लिखा तो वो तो हम ज़बरदस्ती नहीं खा, लेकिन मेरे रब ने जो हमारे नसीब में लिख दिया वो कैसे भी छोटा हो या बड़ा हो वो हमें मिल कर रहता है। तो गाइज़ ये देख सकते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए कि आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरी दुनिया में फैल जाए। क्यों कि आपकी कराची की बेटी, आपकी कराची की बहन, आपकी कराची की माँ, जो मेरे से बड़े हैं उनकी बेटी हूँ, जो मेरे में है तो मैं उनकी बहन हूँ और जो छोटे हैं मैं उनकी माँ हूँ। तो गाइज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। और वालिद साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वालिद साहब की मेरे अब्बू की दवा। गाइज़ अब्बू के लिए दुआ कीजिए और प्यारे सा मुझे कमेंट किया करें कि मुझे उससे हौसला मिलता है और मुझे ऑक्सीजन की तरह वो काम करता है और मुझे दिल में एक उमंग हो जाती है कि नहीं यार मुझे और काम करना है, रुकना नहीं है। तो जब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ मैं किसी और रूटीन, किसी और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।